वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। सो नेशनल पार्क की सीरीज में ये वीडियो है उत्तराखंड स्टेट से, और उत्तराखंड स्टेट में जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व्स वहां फॉल कर रहा है, इंपॉर्टेंट रिवर्स, बायोजोग्राफिक यूनिट्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि डेवलपिंग सक्सेस का ऐप लॉन्च हो गया है। अगर आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एएफ कैट, एनडीए, कोई भी, तो आप हमारे ऐप से रीजनिंग और मैथ्स का कोर्स परचेज कर सकते हो। अभी वहां पर कुछ डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप जल्दी जल्दी ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पर देखो कि किस तरीके के कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। सो सबसे पहले आपको रीजनिंग का कोर्स मिलेगा। रीजनिंग में सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, उसमें डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे, फुल सिलेबस का कवरेज आपको मिलेगा। इसके अलावा मैथ्स के कोर्स में भी सेम, आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, फुल सिलेबस का कवरेज सब कुछ मिलेगा। मोर देन 80 वीडियोस है एक में। तो अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे से तैयारी करना चाहते हो फॉर एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग पीओ, बैंकिंग क्लर्क, एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट, तो दिस कोर्स इज फॉर यू। ठीक है, चलते हैं हमारे उत्तराखंड में। सो उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क्स है, और वो 6 नेशनल पार्क्स कौन से हैं? ये वाले। सो सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं, उसके बाद में आपको मैप में इनका लोकेशन भी ब्रीफ करूंगी। सबसे पहले है नंदा देवी नेशनल पार्क, उसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, देन वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो 6 नेशनल पार्क टोटल उत्तराखंड में है। उत्तराखंड कुछ खास बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, उसके बावजूद भी 6 प्रोटेक्टेड एरियाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बनाए हैं, और इसके अलावा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी है। तो इसका मतलब क्या है कि उत्तराखंड बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच स्टेट है, और जो भी स्टेट बायोडाइवर्सिटी रिच होता है वहां से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द जीके सेक्शन। ओके, सो यहाँ पर आप उत्तराखंड का मैप देख रहे हो। उत्तराखंड के मैप में ये वाला जो एरिया है बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट पे, यहाँ पर है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और कौन से रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है? रिवर यमुना। ओके, नेक्स्ट आप आ जाइए तो यहाँ पर है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, और यहाँ से जो रिवर फ्लो हो रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है वही भागीरथी। ओके, गौमुख से जो रिवर निकलती है। तो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, यमुना रिवर, गंगोत्री नेशनल पार्क, भागीरथी रिवर। उसके बाद है यहाँ पर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और ये वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ना नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। मैंने आपको बताया था कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक से ज्यादा नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हो सकते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़े एरिया को डेजिग्नेट किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ये नेशनल पार्क है जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और इससे रिवर आपको कौन सी याद रखनी है? अलकनंदा। ओके, गोविंद पशु विहार, यमुना, गंगोत्री नेशनल पार्क, भागीरथी रिवर, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, अलकनंदा रिवर। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर आप देखो राजाजी नेशनल पार्क। सो वही भागीरथी रिवर जो गौमुख से निकली थी और देव प्रयाग में अलकनंदा से मिल गई थी। सो यहाँ से आ रही है भागीरथी, यहाँ से आ रही है अलकनंदा, दोनों नीचे आके मिल रही है। कहाँ? देव प्रयाग पे। और देव प्रयाग के बाद उस रिवर को क्या बोला जाता है? गंगा। और वही गंगा बह रही है हरिद्वार और ऋषिकेश एरिया से, और उसी एरिया में प्रेजेंट है राजाजी नेशनल पार्क। सो राजाजी नेशनल पार्क की रिवर है गंगा, लेकिन गंगोत्री नेशनल पार्क की रिवर है भागीरथी, ये याद रखना है। नेक्स्ट नेशनल पार्क है ये वाला जिसको हम बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? नैनीताल और रामनगर एरिया में। यहाँ पर रिवर्स है रामगंगा, सोन, काली, इन रिवर्स का नाम यहाँ पर आप कर सकते हो। ओके, सो ये वाले नेशनल पार्क है। इसके अलावा आप देखो जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी। एक नेशनल पार्क और है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। ओके, सो नंदा देवी नेशनल पार्क नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको 2 नेशनल पार्क्स बताए जो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और 2 नेशनल पार्क्स कौन से हैं?
वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क 1 और सेकंड है नंदा देवी नेशनल पार्क। सो ये दोनों नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। सो ऊपर की तरफ 4 नेशनल पार्क है और नीचे की तरफ आपके पास 2 नेशनल पार्क है। ये है आपका उत्तराखंड का मैप जहां से आप इसको समझ सकते हो। अब थोड़ा सा और मैप में आपको समझा देती हूँ बायोजोग्राफिक रीजन के हिसाब से। तो आप देख रहे हो दिस इज द स्टेट ऑफ उत्तराखंड और उत्तराखंड में इस तरह आपको बायोजोग्राफिक रीजन्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द गोविंद पशु विहार, दिस इज द गंगोत्री नेशनल पार्क, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है गंगोत्री की। ये वाली वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये वाली नंदा देवी नेशनल पार्क और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद नीचे है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क और यहाँ पर है आपकी राजाजी नेशनल पार्क। सो टोटल कितने हो गए 6 नेशनल पार्क्स हो गए। इसके अलावा इस मैप पे अगर आप देखते हो दिस इज द मैप ऑफ उत्तराखंड, जिसको मैं रेड कलर से बाउंड्री बना रही हूँ। दिस इज द मैप ऑफ उत्तराखंड। तो अभी तक आप समझ गए हो 4 नेशनल पार्क्स ऊपर की तरफ है, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड नंदा देवी और नीचे है यहाँ पर राजाजी एंड दिस इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो अभी तक आपको 6 नेशनल पार्क्स बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। ओके, अब हम इनको अलग अलग देख लेते हैं, अलग अलग क्या नेशनल पार्क्स हमें बता रहे हैं। सो सबसे पहले है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क मैंने पहले ही बताया भागीरथी रिवर के कैचमेंट में है और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोविंद नेशनल पार्क के आसपास ये एरिया कनेक्ट करता है। गौमुख रिवर से निकलती है गैंजेस रिवर जो पार्क में ही चलती है। कॉनिफरस फॉरेस्ट है, मीडोज है, ग्लेशियर है, बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे है, इसीलिए एनिमल्स कौन से मिलेंगे स्नो लेपर्ड, एशियन ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, हिमालयन थार। अगर आपको याद हो तो यही वाले एनिमल्स आपने जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स में भी पढ़ा था। तो एक्चुअली ऑल्टीट्यूड लगभग सेम है, इसीलिए काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी सेम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम हैले नेशनल पार्क था और ये नेशनल पार्क को ना बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ओके, सो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और लोकेटेड है नैनीताल रामनगर एरिया में और प्रोटेक्ट कर रहा है बंगाल टाइगर को। दिस इज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। सो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था जिसको पिछले साल 50 साल हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आज कितने टाइगर रिजर्व्स हैं 55 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें ये जो टाइगर रिजर्व है पहला बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। अगेन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया, आपको बताया मैंने, रिवर लाइक रामगंगा, सोना नदी, कोसी, ये सारे रिवर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बंगाल टाइगर्स, एलिफेंट्स, हिमालयन ब्लैक बियर, इसकी ऑल्टीट्यूड ना थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू अपर 4 नेशनल पार्क्स। इसकी ऑल्टीट्यूड कम है, इसीलिए यहाँ पर स्नो लेपर्ड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 12 मंथ्स स्नो नहीं मिलता। स्नो लेपर्ड आपको सिर्फ कौन से नेशनल पार्क में मिलेगा जहाँ पर 12 मंथ्स आपको स्नो मिले। ओके, तो क्रोकोडाइल, घड़ियाल, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स रामगंगा में है। और उसके बाद ये जो नेशनल पार्क है इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर अंडर तेराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम, तेराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर ये नेशनल पार्क है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है तेराई आर्क नेशनल प्रोग्राम। ओके, सो तेराई आर्क नेशनल प्रोग्राम 810 किलोमीटर की स्ट्रेच में एक रिवर यमुना से लेकर रिवर बागमती इन द ईस्ट तक फैला हुआ है। तो इस एरिया को लिया गया है अंडर द तेराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम में। रिवर याद रखना है आपको, फ्रॉम यमुना टू बागमती। तो यहाँ पर तेराई फ्लड प्लेन्स और भाबर प्लेन्स आते हैं गंगा वैली के। इसके बाद इसमें जो स्पीशीज है जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है इस लैंडस्केप प्रोग्राम के अंदर वो 3 स्पीशीज है। पहला है टाइगर, सेकेंड है एशियन एलिफेंट और थर्ड है वन हॉर्न राइनोसोरस। यस, ठीक याद आ रहा है आपको, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए आसाम भी बहुत फेमस है। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है असम में वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। ओके, आ जाते हैं हमारे तेराई आर्क लैंडस्केप में। मैंने आपको तीनों एनिमल्स का नाम बता दिया। कौन से स्टेट्स के थ्रू ये है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार
एंड ऑल्सो लो लाइंग हिल्स ऑफ नेपाल। सो बागमती जो रिवर है वो नेपाल से बिहार तक आ रही है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द रिवर यमुना एंड एंडिंग इन बागमती, नेपाल, बिहार। सो दिस इज द स्ट्रेच ऑफ तेराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम। सो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी नेशनल पार्क, दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये बिहार में है, और नेपाल के चितवन नेशनल पार्क और बारदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस प्रोग्राम के अंदर है, तेराई आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 9 आर इन इंडिया एंड 4 आर इन नेपाल। सो उसमें से कुछ एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिए हैं। कॉर्बेट, राजाजी, दुधवा जो कि यूपी में है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार में है। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ, एंड दैट इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क, मतलब नंदा देवी नेशनल पार्क। सो नंदा देवी नेशनल पार्क आपने देखा ही था उत्तराखंड के मैप में। सो ये जो एरिया है दिस इज द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ है नंदा देवी नेशनल पार्क। सो ये देखो नंदा देवी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये सारा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। सो नंदा देवी नेशनल पार्क मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर है, बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व है, और नंदा देवी सेंचुरी ग्लेशियर बेसिन के अंदर है। यहाँ पर जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं कॉनिफरस वैरायटी के हैं, फर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन्स। रोडोडेंड्रॉन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लूम पे होते हैं यहाँ पर। एंड एनिमल्स में हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन थार, ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क पे, विच इज द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जिसको हिंदी में फूलों की घाटी भी कहा जाता है। तो ये झस्कर और ग्रेट हिमालय के ट्रांजिशन एरिया में, मतलब ट्रांस हिमालय और हिमालय के ट्रांजिशन एरिया में ये नेशनल पार्क प्रेजेंट है, मतलब इसकी ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है। तो इसीलिए मीडोज ऑफ एल्पाइन फ्लावर्स मिलते हैं। वैली ऑफ नेशनल पार्क नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। एल्पाइन वेजिटेशन है, इसीलिए ऑर्किड्स, पॉपीज, मैरीगोल्ड, डेजीज, रोडोडेंड्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ मिलते हैं। एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स एंड भराल विच इज ब्लू शीप, ये यहाँ पर बहुत फेमस है। तो ये सारे आप देख रहे हो बियर और डियर के जो वेराइटीज हैं वो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग विद द स्नो लेपर्ड। चलते हैं हमारे 4th नंबर नेशनल पार्क में, विच इज द राजाजी नेशनल पार्क। सो राजाजी नेशनल पार्क शिवालिक रेंजेस में है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, ऋषिकेश, हरिद्वार वाले एरिया में है। और सी राजगोपालाचारी जो 2nd गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, उनके नाम पे ये नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। गंगा रिवर तो है ही, ओके। उसके बाद एलिफेंट्स, बंगाल टाइगर, स्लॉथ बियर, ब्लैक बियर, इंडियन लंगूर और पॉर्क्यूपाइन्स, ये सब फेमस वेजिटेशन है। आप देखो जैसे ही ऑल्टीट्यूड चेंज हुआ वैसे ही वेजिटेशन चेंज हो गई है ना। वेजिटेशन के साथ साथ फौना मतलब एनिमल स्पीशीज भी चेंज हो गए, क्योंकि राजाजी थोड़ा शिवालिक और प्लेन एरियाज में है, भाबर तेराई ट्रैक्ट पे है, इसलिए वहां पर स्नोफॉल नहीं होती। तो हिमालयन मस्क डियर और हिमालयन ब्राउन बियर एंड स्नो लेपर्ड ये वहां पर नहीं है। क्या है? राजाजी नेशनल पार्क कौन से एनिमल के लिए फेमस है? एलिफेंट्स के लिए। तो यहाँ पे आपको वाइल्ड एलिफेंट्स के झुंड बहुत ज्यादा नजर आते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेशनल पार्क पे, विच इज द गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और गोविंद वल्लभ पंत। इट इज लोकेटेड इन गढ़वाल हिमालयस। फ्रीडम फाइटर थे गोविंद वल्लभ पंत, उनके नाम पर ये नेशनल पार्क रखा गया है। ठीक है। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट यहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। आप देखो ऑल्टीट्यूड बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ऊपर है, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द हिमालयस, इसीलिए स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। ब्रॉडली फॉरेस्ट है क्योंकि बारिश भी हो रही है। कॉनिफरस फॉरेस्ट, एल्पाइन श्रब मीडोज, आपको पाइन, देवदार के पेड़, सिडार, ओक, मैपल, वॉलनट, हॉर्स चेस्टनट, हेजल एंड रोडोडेंड्रॉन्स मिल जाएंगे। सो बहुत ही रेयर वैरायटी है जो यहाँ पर मिल रही है इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन। और स्नो लेपर्ड तो मिलेगा ही क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट यहीं से मेंटेन हो रहा है। लेपर्ड में मस्क डियर, हिमालयन थार, स्टेपी ईगल, बीगर्ड वल्चर्स ये सब मिलेंगे। स्टेपी का मतलब होता है ग्रासलैंड। सो ग्रासलैंड का जो ईगल वैरायटी है वो यहाँ पर आपको मिलेगा इन द गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो ये था हमारा नेशनल पार्क का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क्स कवर किए हैं। सो पहला नेशनल पार्क था गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, यमुना कैचमेंट में।
सेकेंड इज इन द भागीरथी कैचमेंट विच इज गंगोत्री नेशनल पार्क। थर्ड और फोर्थ दोनों किसमें है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, रिवर बह रही है अलकनंदा, और दो नेशनल पार्क का नाम क्या है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। 4 हो गए ऊपर। उसके बाद नीचे की तरफ गंगा कैचमेंट में राजाजी नेशनल पार्क और रामगंगा कैचमेंट में कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो ये 6 नेशनल पार्क्स हैं जो उत्तराखंड में आपको याद रखना चाहिए। ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, बहुत फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। एंड जरूर हमारे डेवलपिंग सक्सेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे कोर्सेज और फ्री मटेरियल टेस्ट सीरीज वहां पर है जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाने के काम आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।